जादुई किंग कॉन्ग वर्सेस जेसीबी रोबोट। एक बार की बात है, सोनू अपने दोस्त मोनू के साथ जंगल में घूमने जाता है। जंगल की सैर करते करते वो दोनों काफी अंदर ही चले जाते हैं। तभी उन दोनों को पीछे से कोई आने का आवाज सुनाई देती है। उन दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते ही उन दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। भागो भागो राक्षस! दोनों भागते ही रहते हैं और उनके पीछे एक राक्षस होता है। भागते भागते सोनू पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। मोनू उसे उठाने जाता है। तब सोनू कहता है, मोनू जल्दी से जाकर मेरे पापा को राक्षस के बारे में बता, वही इस राक्षस को मार सकते हैं। जाओ यहाँ से, मेरी चिंता नहीं करना। मोनू सोनू को छोड़कर गांव की तरफ भाग जाता है। वो सीधा सोनू के पापा हरीश के पास जाता है। हरीश एक साइंटिस्ट था और उसके पास एक जेसीबी रोबोट भी था। मोनू हरीश को सारी बात बता देता है। तब हरीश रोबोट को लेकर जंगल की तरफ जाता है। सोनू राक्षस को चकमा देता रहता है, लेकिन एक जगह पर वो राक्षस सोनू को पकड़ ही लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पापा पापा जल्दी आओ। वो राक्षस सोनू को मिगलने ही वाला था। तब अचानक से वहां पर एक जादुई किंग कॉन्ग आ जाता है। वो जादुई किंग कॉन्ग सोनू को राक्षस से बचा लेता है, लेकिन इस वजह से वो राक्षस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जादुई किंग कॉन्ग से लड़ना ही शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में राक्षस घायल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है और सोनू किंग कॉन्ग का धन्यवाद करता है। उसके बाद वो किंग कॉन्ग भी वहां से चले जाता है। तभी वहां हरीश उसका जेसीबी रोबोट वहां लेकर आता है और सोनू को देखकर वो कहता है, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? मैं एक पल के लिए घबरा ही गया था। आखिर वो राक्षस कहाँ है? पापा, वो जादुई किंग कॉन्ग ने राक्षस से लड़ाई करके भगा ही दिया इधर से। आपको जल्दी आना था। जादुई किंग कॉन्ग को देखकर आप भी खुशी हो जाते। सोनू को सही सलामत पाकर हरीश सांस लेता है और सोनू को लेकर वो घर वापस आता है, लेकिन हरीश के मन में वो जादुई किंग कॉन्ग की बात ही चल रही थी। मैं भी ही बहुत बार जादुई किंग कॉन्ग के बारे में सुना था। काश मैं जल्दी आता तो उसे देख पाता। उस किंग कॉन्ग का ब्लड सैंपल मिल गया तो मैं और बहुत किंग कॉन्ग बना सकता हूँ। इस तरह हरीश अपने मतलब के लिए किंग कॉन्ग को पकड़ने का कोशिश करता है। एक दिन वो सोनू से कहता है, अरे सोनू, बहुत दिन हो गया बेटा, अब घर पर ही हो। एक काम करो, मेरा ये जेसीबी रोबोट लेकर जंगल घूम कर आ जाओ। पापा की बात मानकर सोनू जेसीबी रोबोट लेकर जंगल घूमने जाता है। हरीश भी चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है। जंगल में जाते ही हरीश अपने जेसीबी रोबोट के प्रोग्राम में छेड़खानी कर देता है, जिससे ही जेसीबी रोबोट अपने आप से बाहर आ जाता है और वो आसपास के पेड़ उखाड़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर सोनू कहता है, अरे इस जेसीबी रोबोट को क्या हुआ? ये अभी तक तो ठीक था। बाप रे, ये तो अब मेरी तरफ ही आ रहा है। अब क्या करूं? लेकिन वहां पर चुप कर बैठा हरीश दूर से देखता ही रहता है और वो जादुई किंग कॉन्ग सोनू को बचाने जरूर आएगा। तभी मैं इस किंग कॉन्ग का ब्लड सैंपल ले लूंगा। हरीश अपने मतलब के लिए अपने ही बच्चे को इस्तेमाल कर रहा था और जेसीबी रोबोट से बचकर सोनू भाग रहा था।
तभी वहाँ जादुई किंग कॉन्ग आ जाता है। वहाँ देखकर हरीश और भी ज़्यादा खुशी हो जाता है। देखते ही देखते किंग कॉन्ग और जेसीबी रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के बीच देखते ही देखते हरीश उनके बीच आ जाता है और बेहोशी के इंजेक्शन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। और सोनू ये सब कुछ देखते हुए वहाँ हरीश के पास जाता है। पापा, आपने आपके मतलब के लिए ये सब कुछ किया? मैं आपका प्लान जान गया हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। जिसने आपके बेटे की जान बचाई, आपको तो उसकी कदर ही नहीं है। मुझे आपको अपने पिता ही कहने से भी शर्म आ रही है। आपसे तो ये पराया किंग कॉन्ग ही अच्छा है। वो मेरी पुकार सुनकर आया, लेकिन आप तो सब चुप कर देखते ही रह गए। सोनू की बातों से हरीश को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन तब तक किंग कॉन्ग जेसीबी रोबोट को तोड़ कर ही रख देता है। और वहां से गायब हो जाता है। हरीश को भी अपनी गलती महसूस होती है और वो सोनू से माफी मांगता है, लेकिन हरीश का जेसीबी रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वो दोनों उसे वही छोड़कर घर वापस चले जाते हैं और हरीश सोनू से वादा करता है कि वह आगे ऐसा गलती कभी नहीं करेगा।